क्या आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए डबल बोनांजा है। क्या आप एक पेरेंट नहीं है तो शायद ये वीडियो आपकी जॉब छुड़वा देगा फॉर बेटर। ये सोचिए कि बचपन में क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो आप एकदम एफर्टलेसली कर पाते थे, कुछ ऐसी चीजें जो आप तो खेल खेल में कर लेते थे लेकिन लोगों को असंभव लगती थी। नवल रविकांत जो इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया है। कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज ये क्या होता है? क्या यही वो तावीज है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो इस पर कुछ चर्चा करते हैं। हर एक इंसान के कुछ डीएनए ट्रेट्स होते हैं या फिर कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके कारण वो कुछ चीजों को बहुत ही एफर्टलेसली कर पाता है, जो चीजें दूसरों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सी लगती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है म्यूजिक, रीडिंग, गेमिंग, गॉसिपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होता है आपका स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आपकी गॉसिपिंग में बहुत बड़ी रुचि रहती है तो शायद आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अगर आपका पर्सनैलिटी इंप्रेशनेबल है, अगर आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं तो सेल्स के फील्ड में शायद आपकी बहुत प्रगति होगी। आप अगर बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है तो शायद आप एक बहुत बड़े R&D एक्सपर्ट बन सकते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज एक्सट्रीम्स पे पाया जाता है, या तो वो बहुत ही टेक्निकल होता है या फिर बहुत ही क्रिएटिव होता है, और इसी कारण से इस नॉलेज को बहुत इजीली ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, चैट जीपीटी आपका स्पेसिफिक नॉलेज आपसे ले नहीं सकता। चैट जीपीटी आपको रिडंडेंट नहीं कर सकता। ये नॉलेज जनरली क्लास में पढ़ाया नहीं जा सकता। ये नॉलेज का ग्रूमिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जैसे कि इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इनके थ्रू ही होता है। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आप अपने स्पेसिफिक नॉलेज को कैसे ढूंढ सकते हैं और ग्रूम कर सकते हैं। आसान रखने के लिए वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया टेक्निकल पूल्स और सेकंड पार्ट हो गया क्रिएटिव पूल्स। अगर टेक्निकल पूल्स की बात करें तो उसमें पहला हो गया अटेंशन टू डिटेल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक अच्छे R&D एक्सपर्ट बनने के लिए अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ R&D के फील्ड में नहीं, लेकिन अगर स्पेस इनोवेशंस की भी बात की जाए तो अटेंशन टू डिटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी माना जाता है। दूसरा है साइंस। छोटी उम्र से शायद आपको साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ने की बहुत रुचि थी। आपको शायद आपका साइंस एक्सपेरिमेंट्स का क्लास बहुत ही पसंद था। इन सिचुएशन में कुछ अप्लाइड साइंस के फील्ड्स जैसे कि रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, हेल्थ साइंसेज वगैरह में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तीसरा टेक्निकल पुल हो गया बिजनेस या फिर कॉमर्स। बचपन में अगर आपको बिजनेस या मोनोपोली जैसी गेम्स बहुत ही पसंद थी, डिफरेंट बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं उनके मॉडल्स को जानने में आपको बहुत रुचि थी, पिंक पेपर्स जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट था, तो आप डेफिनेटली बिजनेस और कॉमर्स की फील्ड्स की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल पूल्स की बात। ये समझना आसान भी था कि अगर आपको 1, 2, 3 स्किल्स थी तो आप 1, 2, 3 फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव पूल्स का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्रिएटिव पूल्स में पहले बात करते हैं परसुएशन की। अगर आप में परसुएशन की क्वालिटीज है तो सेल्स के सारे फील्ड्स में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है स्केचिंग। अगर आप बहुत अच्छा स्केचिंग कर सकते हैं तो डिजाइनिंग, फैशन और मार्केटिंग जैसे फील्ड्स सिर्फ आपके लिए बने हैं। तीसरा है स्पीकिंग। अगर आप एक बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, आप एक बड़े अच्छे ओरेटर हैं, तो आप क्या बन सकते हैं? हमारा नेता कैसा हो? आपने ठीक समझा, आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा। आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप एक रेडियो जॉकी या फिर एक एक्टर भी बन सकते हैं। चौथा हो गया नेगोशिएशन। अगर आप कोई भी चीज खरीदने से पहले बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट जरूर बन सकते हैं। पांचवा हो गया आर्ग्यूइंग। आपको तो पता ही है, जो बंदा घर पे बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट करके जीत सकता है वो कोर्ट में तो डेफिनेटली जीत सकता है। इफेक्टिव आर्ग्यूइंग मेक्स वेरी गुड लॉयर्स। So now it is all yours to decide what do you want to do next। छठा हो गया गॉसिपिंग। वीडियो के शुरुआत में हमने गॉसिपिंग पे कुछ चर्चा की थी। गॉसिपिंग कोई स्किल है? इससे क्या पैसा बनाया जा सकता है?
इससे सक्सेसफुल बना जा सकता है? जी हाँ, जो लोग बहुत अच्छे गॉसिप मॉन्गर से दे कैन टर्न इनटू वेरी गुड जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स। 7वां हो गया वर्ड प्ले। अच्छा वर्ड प्ले लोगों के आईबॉल्स को अट्रैक्ट करता है और लोगों को एंटरटेन भी करता है। अगर आप बढ़िया अच्छा वर्ड प्ले कर पाते हैं तो ये मान के चल लीजिए कि दुनिया के सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आप ही को तो ढूंढ रहे हैं। ये पूरे इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये स्किल्स सीखनी नहीं है। अगर आप इन स्किल्स को सीखने का प्रयास करेंगे तो आप कभी उस बंदे से आगे नहीं जा पाएंगे जिसके अंदर ये स्किल्स नेचुरली है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आप में कौन सी स्किल है और अकॉर्डिंगली उसको ग्रूम करने के डिसीजंस लेने हैं। हाँ, तो ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि स्किल्स होना एडिक्वेट नहीं है, उन स्किल्स को ग्रूम करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई। सबसे पहले अपने स्पेसिफिक नॉलेज एरियाज को पहचानिए। हो सके तो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की हेल्प लीजिए। आपको ऐसे एरियाज ढूंढने हैं जिसमें आपका जेन्युइन क्यूरियोसिटी या फिर पैशन है। हो सकता है कि ये एरियाज मल्टीपल हो, लेकिन उस केस में आप एक परसेंटेज असाइन कीजिए कि कौन से एरियाज आपके लिए सबसे ज्यादा एफर्टलेस है। सेकंड स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। हमारी लाइफ में एक इमोशन कांस्टेंट रहता है और वो इमोशन है फियर। हम जनरली बहुत सारी चीजों से डरते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपने स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करके ग्रूम करना है तो आपको इस फियर को छोड़ के एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। आपको अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जिनसे आपको अपने स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में ज्यादा मालूम पड़ेगा और आप उसको ग्रूम कर पाएंगे। तीसरा है लर्न। मुझे अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि सफल होने की एक गुरु चाबी कौन सी है? What is one key to be very rich? अगर मैं कुछ 5 शब्दों में उसको एक्सप्रेस करूं तो वो होगा क्रिएटिव एक्सप्रेशन विद कांस्टेंट लर्निंग। अगर आप अपने स्पेसिफिक नॉलेज के एरिया में कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहते हैं तो ये मान के चल लीजिए कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके बच्चों के अपब्रिंगिंग में आपको 2 छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बच्चा क्या एकदम एफर्टलेसली कर लेता है। क्या वो म्यूजिक अच्छे से प्ले कर लेता है? क्या वो जिद्दी बनकर अपने सारे काम निकलवा लेता है? क्या उसको रोबोट्स की दुनिया बड़ी सुहानी लगती है? वगैरह वगैरह। दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व करने के बाद उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि वो अपना स्पेसिफिक नॉलेज को ग्रूम कर सके। उसको रोकिए टोकिए मत, उसको मोटिवेट कीजिए और उसको जो रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये 2 स्टेप का फॉर्मूला फॉलो करने से लगभग 70 to 80% केसेस में पेरेंट्स को एक हिंट लग जाएगा कि उनके बेटे या बेटी में स्पेसिफिक नॉलेज कौन सा है। धीरे धीरे एट अ मैच्योर एज अपने सन या फिर डॉटर के साथ इसके बारे में बात करके उसके रिलेवेंट करियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स चौंका देने वाले होंगे। तो आप क्या नेक्स्ट आइंस्टाइन, जेफ बेजोस, नरेंद्र मोदी, थेरेसा मे, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे बनने के लिए तैयार है? तो आज से ही अपने भाई या फिर दोस्त या पापा या चाचा के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अपना स्पेसिफिक नॉलेज एरिया ढूंढिए और मेरा IEL, आइडेंटिफाई, एक्सपेरिमेंट और लर्न का फ्रेमवर्क लगाकर उसको ग्रूम करके अपनी सफलता को निश्चित कर लीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।